आप सभी को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आप अपने प्रेम के लिए क्या कर सकते हैं? सोचिए, अगर आपका मुकाबला एक विशाल पहाड़ से हो तो आप क्या करेंगे? उसे छोड़ देंगे या उसे तोड़ देंगे? जी हाँ, सही सुना आपने। आज हम कुछ ऐसा ही अनुभव करने वाले हैं। बिहार की मिट्टी से निकली एक ऐसी कहानी, एक ऐसे आदमी की जिसके पास ना पैसा था न ताकत, बस एक चीज थी, जुनून, हिम्मत और अपनी पत्नी के लिए अटूट प्रेम। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम आपके सामने ले आए हैं न सिर्फ एक कहानी बल्कि एक जिंदा मिसाल, मांझी द माउंटेन मैन। चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। आइए भाई साहब, आइए बहन जी, रंग बिरंगी चूड़ी ले जाइए, अपनी मेहरारू के लिए ले जाइए, माँ के लिए ले जाइए, चूड़ी ले जाइए। आइए भाई साहब, आइए बहन जी, चूड़ी ले जाइए। चूड़ी चूड़ी चूड़ी, आपके गांव आपके शहर में चूड़ी ले जाइए। अरे वो चूड़ी वाला भैया। जी बहन जी। चूड़ी कैसे दे रहे लोग? ये 50 का एक पीस दे रहे हैं बहन जी। इतना महंगा का है? अरे राजस्थान से लेके आए ना, रानी महारानी जी पहनती थी। रानी महारानी लोगन का लाए हो? आप पहनिए, आप भी लगेंगी। हमका भी दिखाई दियो। ये देखिए। ये अच्छा, तो अच्छा नहीं है, दूसरा दिखाओ। ये देखिए। ये कितने का है? ये 60 का। हम तो 25 पैसा में ही लेंगे। 2 लेनी पड़ेगी। ठीक बा। अरे ये कौन लड़की है हमारे गांव में? अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। ओ ब्रदर। जी भैया। ये बुंगल कितने का है जी? बुंगल? ये क्या होता है भैया? हद गवार, तुझे बुंगल नहीं पता? शहर में चूड़ी को बुंगल कहते हैं। सीख ले, अच्छा बिक्री होगा। जी भैया। ये लियो भैया, हमको तो ये दे दियो। ये गांव की हो? तोरा तो उसे ना। अरे क्या दिखा रहे हो यार? ये वाली चूड़ी दिखाओ, जचेगी उनपे। उका पसंद आई तो उका दिखाए ना, हमका काहे दिखाए थे? हमका चुपचाप ही बन। केकर बेटी हो? हम तोरा के काहे बताए? अरे बताओ ना। कौन बड़का दारोगा हो तुम? हम किसी दरोगा से कम थोड़ी ना हैं। फगुनिया, अरे ओ फगुनिया, ए लड़की, ये देखो, यहाँ बैठी, तुमको कोनो काम धंधा ना है का? क्या कर रही हो यहाँ पे? मार खाए रही हो माई? तो मैं तुम्हारी आरती उतारी हम बैठ के। चूड़ी ले रहे हैं। चूड़ी ले रहे हैं? क्या कर रही हो चूड़ी में तुम? घर में चूल्हा चौका नहीं करे खोदे का तुमका? बस दिन भर हंसी ठिठोली कर ले, यहाँ घूम ले, वहाँ घूम ले। चल, तोहर बाबा थोड़ी शिकायत करी थे। चल ओ चल। माँ जी, काहे डांट रही हो? तुम हिंगी आओ। तुम का हम कुछ करी, हमारी बिटिया है, हम कुछ करियो के साथ। अपनी निगाहें ना नीची कर लो, वरना आंखें नोच लेबा तुम्हार। और तेरे को दिख नहीं रहा है? धंधा करने बैठ जाता है यहाँ पे, लड़का छेड़ रहा है, लड़की को दिखता नहीं तुझे? साला गवार कहीं का। चल चल यहाँ से। ओ भैया। ओ जी भैया। ये गांव कितने का? कहा भैया, मेरा पैसा खराब कर दिया और आप कह रहे हैं कि ये गांव की है। सबकी खैर खबर रखे क्या हम? कैसे बातें करता है यार? तो चूड़ी तो ले जाइए। मुझे नहीं लेना चूड़ी। 25 में दे देंगे। अरे रहने दे। अरे 20 में दे देंगे। अरे नहीं लेना हमको। अरे देखिए। अरे रहने दे। अरे अच्छी है। नहीं लेना हमको।
जल्दी। गजोधर जी मुखिया जी। तेने हिलाओ तो बाबू। क्या बात है मुखिया जी? ये ध्यान से देखो, जब बकलोल लिखल है। ये क्या बोल रहा है मुखिया जी? अरे क्या बोल रहे हैं? सरकार को देखो, ऊंच नीच जात पात सब भेदभाव मिटाने पे लगा हुआ है। सरकार कह रहा है कि ऊंची जाति वाले नीची जाति वालों के साथ बैठ के खाएंगे। अब बताओ, अरे हम लोग बकलोले ना है जी। छोड़िए ना मुखिया जी, बेटा कन्नाल लगाने से घोड़ा बन जाएगा। तुम कपड़ा पे बैठोगे? हर पीछे। जाने दीजिए, बच्चा है। अरे तो बच्चा है तो क्या कपार पे बैठेगा? अंतर पता होना चाहिए। गुड मॉर्निंग मुखिया जी, कैसे हो आप? आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले जी, मगर आप बदल गए हैं बाबू। है ना बाबू, है ना? बोलो और लगे मुखिया हम जी। शहरी लग रहे हो, हम तारा पहचान नहीं पाए। तनी अपन परिचय बताओ। नहीं पहचाने? कैसे ही पहचानोगे? 7 साल बाद जो आ रहे हैं। 7 साल बाद? हाँ, हम दशरथ मगरू माझी के बेटा। नीच साहब, हिम्मत कैसे हुआ तुझे? छुआ कैसे नीच जाति के? गजोधर मुखिया जी कैसे छोड़े? हैं? अरे मारो उसको। सरकार तो जात पात उठा दिया है ना। काहे की सरकार? हम लोग काहे मान रहे हो? काहे की सरकार? सरकार तो उठा दिया है ना जात पात। इसको बताओ, जात मत मारो हमरा के। भूलने की चीज नहीं होती है। छोड़िए मुखिया जी, नहा लीजिए गंगा जल से। सरकार तो जात पात उठा दिया है ना। चोट लग गया। हर कहानी की शुरुआत आसान नहीं होती। ये कहानी भी बिहार के ऐसे गांव से शुरू होती है जहां इंसान को उसके सपनों से नहीं, उसकी जाति से पहचाना जाता है। ये वो समय था जब भारत आज़ाद तो हो चुका था, पर लोगों की सोच अभी भी गुलाम थी। संविधान ने तो सबको बराबरी का अधिकार दे दिया था, पर जमीन पर सच्चाई कुछ और थी। भारत बदल रहा था, लेकिन बदलाव की हवा अभी गहलोर गांव तक नहीं पहुंची थी। लेकिन हर जगह कोई ना कोई एक ऐसा होता है ना, जो डटकर खड़े रहने की हिम्मत रखता है। दशरथ मांझी उन्हीं में से एक थे। ना उन्होंने झुकना सीखा और ना डर के साथ जीना। जिंदगी उन्हें रोकने की कोशिशें करती रही, लेकिन वो लड़ते रहे। और फिर किसे पता था कि आगे चलकर ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, एक इतिहास बनने वाली थी। फागुनिया के अम्मा, ए फागुनिया के अम्मा, फागुनिया के अम्मा, अरे तनिक खाना लेके आओ। लाए रहे। अरे राम रे, फागुनिया के अम्मा, तनिक सबर कर लो, दिन भर चिल्लात रहा थे। अरे जिंदगी भर से सब्र तो करते आ रहे हैं। तो तनिक और कर लो, क्योंकि और कुछ तो आता है तुमका। ठीक है, खाओ खाना। पनिया तो हर बात 4 नौकर रख गए हैं का? तो
तुमका काहे लिए ब्याह के लाए हैं? हमका तुम बिहार के लाए हो कि नौकरानी बना के लाए हो? जो तुमने फिंगी तरह नाची हम तुमने लिए। फगुनिया, अरे ओ फगुनिया, जा तोहर बाबू के लिए पानी ले आ। तुम्हारी आंखें फूट गई है का? वो मटका नहीं दिख रहा? जा भर ला। जैसन बाप वैसन बिटिया, हमरी तो जिंदगी बर्बाद कर दिन दोनों। आई दलिया पंछुछुर का आए हैं। तुम कमा के लात होगा? जिस दिन कमाए के लाओ ना, वो दिन बताओ। जो मिल रहा है चुपचाप खाए लो। कोई जिम्मेदारी नाम की चीज तो है ना तुम्हारे पास। यहाँ घूम ले, वहाँ घूम ले, ई पी ले, वो पी ले। घर में जवान जवान बिटिया बैठी है, उसका ब्याह नहीं कराए है। अब तो गांव वाले चार बातें बनाए लगे हैं। जिम्मेदारी है तबे तो भी आए हैं वो। बिहार हो कि बेच के लाए हो का? कत्ते बेचे हमको बताओ। अरे पगली, बेचना नहीं कहते हैं, उसको सौदा करना कहते हैं। अच्छा, हम कब तुम सिखाए चले हो? हाँ तो सोच, 600 रुपया दिए वो सब। तो वो 600 रुपये में तुमने जिंदगी बीत जाई। तुम बड़े बहुत शहंशाह बन जाई हो। अरे बीत ना जाए तो कम से कम जिंदगी आसान तो हो जाए। कहाँ बाबूजी, हमें सुबह सुबह तैयार करवा के कहाँ ले आए लोग? अरे तू चुप रहे, तेरे को कुछ भी नहीं पता है। तेरी शादी की उम्र हो गई है, शादी वादी करेगा कि नहीं करेगा? हमें नहीं करना शादी अभी। चुप, मैं अपने पोते पोतियों को कब खिलाऊंगा? तेरी मैया के मरने के बाद तो कोई है ही नहीं। नमस्ते समधी जी। नमस्ते मंगरू जी। प्रणाम जी। ऐसा प्रणाम क्या करता है? पैर छू। छू रहा हूँ, काहे गुस्सा करते हो? प्रणाम जी। पैर छू रहा है कि ठेंगुंडा छू रहा है? और बताइए, क्या हाल चाल? बढ़िया। ये सुअर बेच बेच के तो महल खड़ा कर दिए हैं आप। तो कहता तो अरे नहीं, दारू पी के नाली में लौटियाते हैं। चलिए ये सब छोड़िए, मेहमान वगैरह हैं, चाय नाश्ता लगाइए। फगुनिया क्या माँ? तरी चाय नाश्ता लाओ, मंगरू जी आए हैं। बकरी के दूध का चाय पियेंगे हम तो। बकरी गाभिन है, सुअर के दूध का पिलाएंगे। चलिए ये सब छोड़िए, हम तो खाना खा के जाएंगे यहाँ से। ठहरने वरने का सोचे हैं का? अरे क्यों भाई, बेटे का ससुराल आए हैं, इतना तो आप खातिरदारी करेंगे कि नहीं करेंगे? दशरथवा है का? जी। कहाँ था रे इतना दिन? हम शहर गए थे कमाने। यह का लेने आया है? अरे हम सरफिरा है ना, बस गांव आने का मन किया और आ गए। कहाँ का लेने आए हैं? माँ बाप से मिलने आएगा खातिर कि नहीं आएगा? तो माँ बाप तो मिलने अपना घरे जाए। यह का लेने आया है? अपनी बहू को लेने आए ना, तू विदा कर रहा है? कहीं और रिश्ता कर दिए हैं उसका। ये क्या बोल रहे जी? बचपन जबान नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है? अरे 600 रुपया दिए हैं वो सब। ये बाप है या कसाई? सुअर बेच बेच के सटिया गया है, अपनी बेटी को बेच आया। कहा बाबूजी, किससे ब्याह करवा दिया लड़क को? अरे तू बैठ, हम बेटी को लेके जाएंगे। का भगौड़ा कर देंगे? अरे चल चल, हमें शादी नहीं करना। अरे तू रुक तो सही बेटा। चल चल, हमें रिश्ता नहीं जोड़ना यहाँ, चल। अरे तू रुक। चल। नहीं, हाँ, हम मटका भर पानी ले आई। उंगली रख दे वो। हो। ई देख, ई है तेरी मेरिया। अरे भाग यहाँ से। ये फगुनिया है, ई फगुनिया है। ये हमारा मेहरारू है। अब तो हम इकरा से ही ब्याह करेंगे। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? तू रोक के तो दिखा। ये लोग हम रोकेंगे? बापू। हम तो क्या उसे का? अंदर क्या? अब तो हम इकरा से ही शादी करेंगे। कैसे करेंगे? क्या बोल रहा है? का? ये हमार है। तो आ रहे कैसे? भाई तू रोक के तो अरे दिखा। पगलेट हो गई है। फाट जाएगा, भाग ये तो ये हमार भाग है। इधर भाग। वो उठा के चले आते हैं। समय के साथ दशरथ मांझी की जिंदगी भी बदल चुकी थी। अब वो अकेले नहीं थे और उनकी लाइफ में एंट्री हो चुकी थी फगुनिया जी की। अब भाई शादी के बाद जिंदगी थोड़ी बदल ही जाती है, क्यों? सही कह रहे हैं कि नहीं? लेकिन मजाक अपनी जगह। फगुनिया सिर्फ उनकी पत्नी नहीं थी, वो उनकी ताकत थी, उनका सहारा थी। पर गांव की सच्चाई अभी भी वही थी। अमीरों का दबदबा था और गरीब अछूत।
जिंदगी अब उनके साथ एक ऐसा इम्तिहान लेने वाली थी जहां एक छोटी सी दूरी एक बड़ा सा दर्द बनने वाला था। ये फगुनिया, ये फगुनिया, काहे मुंह फुलाए बैठी है रे? ए, तू हमार जान है रे जान, बोल तो सही, काहे मुंह फुलाए बैठी है? ये फगुनिया, काहे उदास है तू? उदास न होए तो का नाचे। का हो गया? कोनो कोयला के खदान में काम मिल गया है तुम्हारे को? अरे काम ढूंढ रहे हैं ना हम। कच्छो कमावत हो तुम? इंतजाम हो जाएगा। इंतजाम ही करते रहो जीवन भर। कैसे रखेगा हमका? और ये बालक इका कैसे पाली पोसी? कच्छो सोचे हो? तू काहे चिंता करती है बता तो? अरे पहाड़ के उस पार जाएंगे, भीख मांग लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, अगर तोहरा के खुश रखेंगे रे। कितना दिन खवा लोगी भीख मांग कर? कच्छो सोचे हो कभी? ऊपर से तकिया वाले आए हो। मखमल का है, कमल है देख। तुम ही बनी जाओ ईमा। पुष्पा का आदमी देखे हो? शहर में रहते कितना अच्छा कमावत है, 200 रुपया कमावत है महीने का। अपना पूरा जीवन में देखे हो इतना रुपया? यह बात है, वो तुझे भड़काई है। पता है तुझे, उसका मर्द दारू पी के बस वहां घूमता रहता है। और तुम तो गांव में रह के कौन सा पहाड़ खोद के रास्ता बना दिए हो। क्या चाहते तो हम भी चले जाएं शहर? लौटेंगे नहीं मगर रहना तू अकेले। बताइए तुम करेंगे जरा झाड़ू दीजिए ना। झाड़ू? झाड़ू क्या करोगे? अभी झाड़ू लगाओगे? हम लगा देते हैं ना। ना ना हमका दी, हम अच्छे से सफाई करिए आज। हम बताइए तो हर काज। अरे काहे मार रहे हो हम रखे? उतारे मार ही करा के बेटा, मार ही करा के, मार ससुर के, बिल्कुल वहां पे क्या है, मार ही करा के। तकिया लेके आया है, ये नहीं कि बाप के लिए एक पवा लेके आ जाए। क्या बात है, तकिया लेके कहाँ जा रहे हैं? सोने भी नहीं देते, कमरे में सोए थे। एक छोटा सा रास्ता और बीच में एक बड़ा सा पहाड़। इसी दूरी ने दशरथ से उनकी सबसे बड़ी ताकत फगुनिया उनसे छीन ली। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी दर्द इंसान को अटल बनने पर मजबूर कर देता है। उस दिन एक आम आदमी नहीं, एक जुनून पैदा हुआ।
एक ऐसा जुनून जो अब रुकने वाला नहीं था। और इसी दृढ़ निश्चय के साथ शुरू हुई एक आम आदमी और पहाड़ के बीच की जंग। दशरथ, ए दशरथ बा, का हुआ रे नारायण? तोहर तू काहे हाँफ रहा है इतना? तोहर मेहरारुआ पहाड़ से फिसल के गिर गई था। क्या? हाँ फगुनिया? हाँ, हम देखने अपनी अखियां से। तू चल। किसके बाद है तुम्हारी एंजॉय करने सोचने का नहीं था। साहब साहब देखिए ना साहब, फगुनिया पहाड़ से गिर गई साहब। ये पेट से है साहब। आप घबराइए मत, अंदर चलिए। दशरथ, दशरथ तू शांत हो जा। भैया सब ठीक हो जाए, बाबूजी ठीक हो जाए। तू संभाल खुद के। तू बैठ जा तू। इस पेशेंट के जानकार कौन है? हमें साहब। बच्ची को तो हम बचा लिए, पर क्या? पर क्या कहिए साहब? आपकी पत्नी नहीं बच पाई। अरे नारायण, ये झूठ है ना? अरे कह देना ये सच नहीं है। कार तो बहुत अकड़ है तुझमें। तू हमसे हमार फगुनिया छीन ली, हम तुझसे तुम्हार अकड़ छीन लेंगे। आज तू ना होती ना, फगुनिया बच जाती। आज से हर एक चोट फगुनिया की याद में होगा। हम तो हार के चीर के रख देंगे। हम तो हार के चीर के रख देंगे। खत्म नहीं हुआ है।
गजोधर जी मुखिया जी, सब गांव वाले आ गए। सब गांव वाले आ गए हैं। अब ग्राम सभा की शुरुआत की जाए। नमस्कार। का हाल चाल बा? सब बढ़िया? अरे बढ़िया ही होके के चाहिए। जौना गांव के मुखिया हम होखी वो गांव में कोना प्रकार के दुख सब निमान होके के चाहिए। देखी आज के जो सभा बा वो हम रउआ लोग के धन्यवाद कहे खातिर बोले ले बनी। इतना समय से जौन रउआ लोग हमरा के अपन सेवा करे के मौका दीनी और ओकरा के हम बढ़िया से कईनी। अरे इतना विकास जौन भइल बा गांव में वही ना भइल बा जी। विकास के काम करे खातिर कागज पत्तर से ज्यादा जान पहचान चाहेला। आ जान पहचान कौन बनी? ओकरा खातिर पैसा खर्चा करे के पड़ेला। अब पैसा खर्चा करे में हम कबू पीछे हटल बनी तो होई नु काम, काहे ना काम होई। मुखिया जी जिंदाबाद, मुखिया जी जिंदाबाद। देखी सबे हम आज ही कहे चाहतनी कि जौन आए वाला चुनाव बा में ऐसन हवा बनावे के बा, ऐसन हवा बनावे के बा कि विपक्षी खड़ा भइल तो दूर, खड़ा होके के बारे में सोच के ही कांप जाए। हैं? आज सुनी सबे रउआ लोग के कोनो भी दिक्कत हो हमारे पास आइए। आपका काम 24 घंटे के अंदर होगा, ये मेरा वादा है। स्कूल बढ़िया बढ़िया स्कूल बनवाइए, अच्छा अच्छा स्कूल बनवाइए। अरे स्कूल बनना अच्छी बात है, किसने बोला गलत बात है? स्कूल बनना चाहिए। मुखिया जी ये सूरज फिर आ रहा है। प्रणाम मुखिया जी। सभा समाप्त हुई, जाइए घर जाइए, सभा समाप्त हुई। प्रणाम मुखिया जी। हमार आपसे एक विनती बा। बोलो। तुमसे विनती कर रहे हैं कि तुम उनका वो देखो। ये जो पहाड़ है ना मालिक, ये हमार दुनिया उजाड़ के रख दिया है। हम चाहते हैं किसी और का दुनिया ना उजड़े मालिक। मदद कर दीजिए मालिक, ताकि ये पहाड़ के बीच में ना एक रास्ता बन जाए मालिक। रे तोरा बाप दादा से हमार कर्ज नहीं दिया गया, अब तोरा पहाड़ के पीछे रास्ता चाहिए। हमारे लिए ना तो गांव वालों के लिए सही कर दीजिए मालिक। हेलीकॉप्टर मंगा दे, ऊपर चढ़ोगे हैं? इतना मेहनत से चुनाव जीतो, ले जा रे हटा इसको। मदद कर दीजिए मालिक, मदद कर दीजिए मालिक, मदद कर दीजिए मालिक, मदद कर दीजिए। चुनाव में पैसा खर्चा करो, दारू मुर्गा बटवाओ, तब ना आदमी चुनाव जीतता है। कहां कहां से आ जाते हैं? पहाड़ के बीच में रास्ता चाहिए। चलो सुने हैं और बहुत सालों से पहाड़ तोड़ गया, और इस मुखिया और उनके लोगों को आप जवाब क्यों नहीं देते? अरे कुछ पूछ रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? ऐसे ये लोग पागल समझ रहे हैं आपको। है ना बाबू,
जे कोई कुछ असंभव करेला चाहेला ना, लोग उसे पागल कहते हैं, पागल। पर आप ही क्यों? ये मुखिया तो इस गांव का है ना, और सरकार से इसको फंड भी आता है। ये आपके लिए कुछ क्यों नहीं करता? और आप सरकार से भी तो मदद ले सकते हैं इस पहाड़ को तोड़ने के लिए। क्या लगता है आपको कोशिश नहीं किए होंगे? गए थे दिल्ली अकेले, बड़ी मैडम से भी मिले थे, मगर बाबू गरीब की आवाज कोई नहीं सुनता है। बड़ी मैडम ने कुछ नहीं किया आपके लिए? शायद सही है आप। हम भी सोचे थे कभी बचपन में एक बहुत बड़ा पत्रकार बनने के बारे में, लेकिन क्या हुआ, आज बस इन भ्रष्टाचार नेताओं से दब के रह चुके हैं। शायद आसान नहीं है एक अच्छा पत्रकार बनना। मुश्किल है, ये पहाड़ तोड़ने से ही मुश्किल है का? पर सोचिए, जब आपकी मदद सरकार नहीं कर रही और ये मुखिया नहीं कर रहा, तो क्यों लगे इन सब चीज के चक्कर में? अरे आपका तो बच्चा भी है ना, कुछ और काम कर लीजिए ताकि आपको कुछ रोजगार मिल जाए। शायद हम समझ गए आप क्या कहना चाहते हो। हमारा काम बस आपको समझाना था, बाकी आपको जो सही लगे वो कीजिए। ठीक है, फिर हम चलते हैं। वैसे जाने से पहले हम आपको कुछ देना चाहते हैं। ठीक है, आपको जब समय मिले इसे देख लीजिएगा। ठीक है दशरथ भाई, फिर हम चलते हैं। का रे, का देख रहा है हमरा के? तोहरा के छोड़ देंगे का? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ना कोई मशीन, ना कोई मदद, एक हथौड़ा, एक छेनी और एक जिद, और 22 साल। सोचिए 22 साल, दिन रात, गर्मी बारिश, उसको कुछ नहीं हरा पाया। लोग हंसते रहे, उसका मजाक उड़ाते रहे, पर उसने हार नहीं मानी। और फिर पहाड़ हार गया और एक आम आदमी बन गया, सदियों तक दी जाने वाली मिसाल। एक आखिरी बार दोबारा वही सवाल, आप अपने प्रेम के लिए किस हद तक जा सकते हैं? सोचिएगा जरूर, आप अपने प्रेम के लिए किस हद तक जा सकते हैं। धन्यवाद।
दशरथ, अरे हम कहते थे ना कि तू सठियाल नहीं है, और तू पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिया। तू तो जन्मे से ही रह रे। अरे तो केकरा गांव का आदमी है, जौना गांव के हम नेता हैं, वो गांव में ऐसा ऐसा बात छोटा छोटा बात है। क्यों जी? अरे हम तो कहबे करते थे कि दशरथ जी में कुछ है, कुछ तो है इनमें बड़ा करने का। अच्छा, वैसे क्या किया है आपने दशरथ जी के लिए? जरा इस पब्लिक और हमें भी बताइए। देखिए, मैं मानता हूं कि मैंने पहाड़ नहीं तोड़ा, लेकिन जब दशरथ जी मेहनत कर रहे थे तो मैं हमेशा था इनके साथ। मैं कहता था, दशरथ एक दिन तुम बहुत बड़ा आदमी बनेगा। चुप! अरे जरा भी लज्जा नहीं आई आपको ये बोलते हुए कि आपने कुछ किया दशरथ जी के लिए? अरे आपकी इंसानियत कहाँ थी जब इनकी बीवी तड़प तड़प के मर रही थी? और आप कहाँ थे जब ये अकेले पूरी पहाड़ को तोड़ रहे थे? आप हम लोगों पे एक कृपा कीजिए, निकलिए यहाँ से और इन लोगों को भी लेके जाइए। देख लेंगे, निकलिए। देख लेंगे ना तो हम। माफ कीजिएगा दशरथ जी, थोड़े हम भावुक हो चुके थे। वैसे बधाई हो आपको। पता है, आज तक हमने बस सिनेमा और न्यूज़पेपर में ही पढ़ा है किसी हीरो के बारे में, लेकिन आज आपने जो किया है वो किसी हीरो से कम नहीं है। आप तो सुपरमैन निकले। कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? हम कहा कहें बाबू, हम तो ठेपा मार हैं। हम अगर एक बात कहेंगे, हमको ना कभी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। क्यों? का पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। ये भी सही बात है। वैसे ये बताइए, अब तो आपने पहाड़ तोड़ दिया, इतना बड़ा काम कर दिया, अब आगे क्या करने का प्लान है? आगे का लिट्टी चोखा खाएंगे और क्या। फिर चलिए आपको खिलाते हैं हम लिट्टी चोखा। वैसे पिछली बार आपने लिट्टी चोखा कहाँ खाया था कभी? सालों बीत गए बाबू, जब फगुनिया थी लेके आई थी। चलिए आपको आज हम खिलाते हैं अपनी लिट्टी चोखा बिहार में। ये ड्रेस में ले चलो। वही मिल रहा है। किसको बोलना पड़ेगा भाई कि बचा के ए उसको बोल। से यहाँ होगा बंदे